केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल घाटी पहुंचेंगे और सीधा पहलगाम जाएंगे। पहलगाम में आज आतंकियों ने पर्यटकों के ऊपर कायराना हमला किया और इस हमले में अभी तक की जानकारी के मुताबिक 2 पर्यटक शहीद हुए और उसके अलावा जो जानकारी मिल रही है उसमें लगभग बताया जा रहा है कि 20 के करीब टूरिस्ट जो हैं, सैलानी, वो जख्मी हैं। और ये भी जानकारी अब मिल रही है कि आतंकी जब वहां पहुंचे तो उनने पर्यटकों के बाज़ाब्ता नाम पूछे और जब उनको ये जानकारी मिली कि पर्यटक हिंदू हैं, उसके बाद जाकर उन्होंने गोली चलाई। इस गोलीबारी में अभी तक 2 पर्यटकों की जान गई है, 2 पर्यटक शहीद हुए हैं और 20 के करीब जख्मी हैं। और जो जानकारी इसके मिल रही है उसके मुताबिक एक हाई लेवल का सिक्योरिटी अलर्ट पूरी घाटी में इशू कर दिया गया है और उसके बाद ये भी कि एक पर्यटक जो जख्मी हुआ उसकी धर्मपत्नी ने बताया कि सबसे पहले आतंकियों ने उसके पति का धर्म पूछा और उसके बाद गोली चलाई। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जितने भी लोगों के ऊपर गोली चली है ये सभी के सभी लोग गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु, उड़ीसा से आए हुए पर्यटक थे जो घाटी की सुंदरता, घाटी की शीतलता एंजॉय करने के लिए आए। देश के अलग अलग भागों से पर्यटक घाटी में जब पहुंचते हैं तो पैसा खर्चते हैं और पैसा खर्च करके घाटी की इकोनॉमी को, घाटी की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम करते हैं। आतंकी संगठन टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी भी ली और जिम्मेदारी ही नहीं ली है बल्कि एक जख्मी पर्यटक की फोटो भी डाली है और उस फोटो को डालकर उन्होंने बताया है कि उनका प्रोग्राम पर्यटकों को लेकर क्या है। ये जानकारी भी मिल रही है जो अलग अलग टेलीविजन चैनल्स पर भी आ रही है कि 4 आतंकी थे जिन्होंने एक कायराना हमला आम भारतीय नागरिकों के ऊपर किया। बहुत सारे पर्यटक जो वहां पर मौजूद थे, जिनसे वहां पर जो पत्रकार मौजूद थे, उनने बात की। उन्होंने कहा कि हम यहां पहुंचे थे और हम इस नज़ारे को एंजॉय कर रहे थे और 5 मिनट पहले हम इस स्पॉट पर पहुंचे। हम कुछ खाना चाहते थे तो मेरे पति स्टॉल पर गए। उसके फौरन बाद मेरे बेटे ने और मैंने गोलियों की आवाज सुनी। हमें लगा कि फौज है और हम स्टॉल की तरफ भागे ये देखने के लिए कि मेरे पति कैसे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो उनके पति हैं उन्हें आतंकियों ने स्नैक स्टॉल के पास जो है उनके ऊपर गोली चलाई। उन्होंने कहा कर्नाटका के कुछ और लोग उनके साथ थे। आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट, लश्कर तैयबा का एक ऑफशूट, उन्होंने इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है और इन्होंने ये कहा है कि 85,000 से ज्यादा डोमिसाइल भारतीय नागरिकों को, जिन्हें आम भाषा में आपने अलग अलग नेताओं को बोलते हुए सुना होगा, ये नॉन लोकल है। नॉन लोकल से उनका मतलब ये कि जम्मू कश्मीर के निवासी नहीं। 85,000 डोमिसाइल का सवाल किसने पूछा? आने वाले समय में इस पर भी बहुत सारे सवाल खड़े हैं। ये आतंकी हमला जो आज हुआ इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं, ये सवाल भी आने वाले समय में पूछे जाएंगे। पूछा जाएगा कि क्या वो लोग आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार नहीं हैं जो लोग अपने इंटरव्यूज में, अपने भाषणों में ये बात बार बार कह रहे थे कि यहां पर्यटक भी जो आते हैं वो डेमोग्राफिक चेंज के लिए आते हैं। यहां पर्यटक भी जो आते हैं वो यहां की डेमोग्राफी बदलने के लिए आते हैं। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब घाटी पहुंचेंगे, पहलगाम पहुंचेंगे, तो वो सुरक्षा और जांच एजेंसियों को ये आदेश जरूर देंगे कि ये मालूम करिए कि वो लोग जो ये बात बार बार कहते हैं कि जो पर्यटक घाटी में
जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, घाटी के लोगों की अर्थव्यवस्था को और बढ़िया करने के लिए, जिसके चलते घाटी में आज आपको होटल में कमरा 15-15, 20-20 हजार रुपए में मिल रहा है, जिसके चलते आज घाटी में लोगों ने अपने छोटे छोटे कमरों को 10-10 हजार रुपए पे किराए पे चढ़ा दिया हुआ है। उसी घाटी में देश के विभिन्न भागों से आने वाले पर्यटक जब घाटी में पहुंचते हैं तो वहां के कुछ नेता है जिन्हें डोमिसाइल के ऊपर परेशानी है, जिन्हें इन पर्यटकों के घाटी आने पर परेशानी है, जिन्हें इन पर्यटकों के घाटी में घूमने पर परेशानी है। और देखने वाली, सोचने वाली बात यह भी है कि जो लोग पर्यटकों की बात करते हैं, या ये भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि अलग अलग जगहों पर आपने लोगों को देखा कि आम कोई आदमी जिसको नेता बनने का शौक है, सोशल मीडिया पर वायरल होने का शौक है, वो आदमी खड़ा होकर पर्यटक को कह रहा है आप यहाँ ये नहीं कर सकते, आप वहां वो नहीं कर सकते, आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते, आप यहाँ बैठ नहीं सकते, आपने यहाँ फोटो क्यों खिंचाई, पीछे ये है, पीछे वो है। ये सारी चीजें घाटी में हो रही थी। अगर सुरक्षा एजेंसियों ने और जांच एजेंसियों ने उसी समय कार्रवाइयां की होती तो शायद आज ये नहीं होता जो आज हुआ है। अब केंद्रीय गृह मंत्री आ रहे हैं, जाहिर सी बात है वो इन तमाम चीजों का संज्ञान लेंगे और घाटी में जो सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम जिनके पास है उनसे पूछा जाएगा कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो आप खामोश क्यों थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात की और उन्हें कहा कि फौरन घाटी पहुंचिए और घाटी पहुंचकर विश्वास दिलाइए देश के विभिन्न भागों से जो पर्यटक वहां पर हैं कि आप सुरक्षित हैं और देश आपके साथ है, और उन्हें यह विश्वास भी दिलाइए कि जिन आतंकियों ने यह कायराना हरकत की है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह ट्वीट भी किया है कि एक तो प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट करके कहा है कि मुझे दुख है और मैं पर्यटकों के परिजनों के साथ इस समय खड़ा हूं, पूरा देश खड़ा है, और उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग इस कृत्य के लिए जिम्मेदार हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। उसके बाद प्रधानमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री से पूरी जानकारी ली। केंद्रीय गृह मंत्री ने उनको पूरी जानकारी दी और बताया कि घाटी में क्या हुआ है और होने के फौरन बाद क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, वो सारी जानकारी उनको दी। और उसके बाद फौरन उनको ये कहा कि आप घाटी पहुंचे और घाटी पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था की जांच करें और सुरक्षा एजेंसियों से जानने की कोशिश करें कि घाटी में आखिरकार चल क्या रहा है। दूसरी तरफ पुलिस ने अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान में एक बड़े पैमाने पर ऑपरेशन लॉन्च किए हैं इन आतंकियों को ढूंढने के लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अब तो खबर यह भी आ रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री घाटी पहुंचेंगे और उनके घाटी पहुंचने से पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ में फौज ने जबरदस्त तरीके से तलाशी अभियान शुरू किया है और इन आतंकियों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। एक साथ में एक और चीज यहां पर आप सभी लोगों के साथ कि आतंकी ये कायराना हरकत कर रहे हैं और इस कायराना हरकत के बाद घबराए हुए, भयभीत हुए, डरे हुए पर्यटक जिनके परिजनों को उन्होंने गोली लगते हुए अपने सामने देखा है, आप वीडियो बना रहे हैं। मतलब त्रासदी के वक्त में भी आपको यह लग रहा है कि त्रासदी बाद में देखते हैं, पहले वीडियो बना लेते हैं और वीडियो बना के दुनिया को यह बताते हैं देखिए यहां पे क्या हुआ है। त्रासदी के वक्त में जहां आपको इन पर्यटकों की मदद करनी चाहिए थी, त्रासदी के वक्त में जहां आपका मोबाइल आपकी जेब में होना चाहिए था, वहां आपका मोबाइल जो है वो वीडियो बना रहा था। जाहिर सी बात है सुरक्षा एजेंसियां, जांच एजेंसियां इन तमाम चीजों का संज्ञान लेंगी और संज्ञान लेकर इस मामले में कार्रवाई भी होगी। उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं श्रीनगर के लिए निकल पड़े। अब जानकारी बिल्कुल ये आ रही है कि वो घाटी के लिए निकल पड़े हैं और वो घाटी पहुंचते ही सीधा राजभवन जाएंगे और उसके बाद अनंतनाग पहुंचेंगे और पहलगाम पहुंच जाएंगे और पहलगाम पहुंचने के बाद जो जख्मी पर्यटक हैं उनसे मिलेंगे और जानकारी भी लेंगे कि क्या कुछ हुआ है। उसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री ने अपने घर पर एक मीटिंग भी बुलाई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, डीजी सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर के डीजी, आर्मी के तमाम जितने भी जिम्मेदार हैं, ये तमाम के तमाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए
केंद्रीय गृह मंत्री के साथ जुड़े हुए थे और केंद्रीय गृह मंत्री ने इन तमाम लोगों से जानकारी ली है। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि जिन लोगों ने कृत्य किया है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट भी किया है और ट्वीट करके उन्होंने कहा है, एंग्विश्ड बाय द टेरर अटैक ऑन टूरिस्ट इन पहलगाम, जम्मू एंड कश्मीर, माय थॉट्स आर विद द फैमिली मेंबर्स ऑफ द deceased, those who involved in this dastardly act of terror will not be spared, and we will come down heavily on the perpetrators with the harshest consequences. और ये भी बताया जा रहा है कि आतंकी कैमोफ्लॉज में थे, यानी उन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे उससे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे फौज के जवान हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि ये टारगेटेड अटैक है, कि उन्हें मालूम था। और जैसे मैंने आपको कहा कि एक पर्यटक ने एक निजी चैनल के साथ बातचीत करते हुए कहा कि उनने पहले पूछा आपका समुदाय कौन सा, आपका नाम क्या है, नाम पूछ के गोली चलाई है। और उसके बाद टीआरएफ ने बाजाब्ता एक पोस्टर जारी करके इस हमले की जिम्मेदारी भी ली है और कहा है कि 85,000 नॉन डोमिसाइल्स पे, नॉन डोमिसाइल्स का मतलब उनके मुताबिक ये, देश के विभिन्न भागों में मैं और आप जाते हैं, हम देश के किसी भी भाग में जाके फ्लैट खरीदें, जमीन खरीदें, हम वहां पे नौकरी करें, हम जो मर्जी वो करें, वो चलेगा। लेकिन देश के किसी भी भाग से कोई भी आदमी अगर जम्मू कश्मीर में आकर कोई काम करने लगता है तो हमें परेशानी होती है। तो जिन्हें ये परेशानी होती है उन्हें भी आज के दिन ये सोचना होगा कि वो जिस परेशानी की बात करते हैं उस परेशानी का नतीजा क्या है। आज ये आतंकी अपने पोस्टर में लिख रहे हैं कि 85,000 नॉन डोमिसाइल्स को डोमिसाइल दिए गए, हमने इसलिए ये कृत्य किया है। अब जो लोग टूरिस्टों को लेकर आपत्ति जिनको है, जिन लोगों को देश के विभिन्न भागों से जो लोग आकर यहां कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनसे आपत्ति है, क्या वो इस आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार हैं या नहीं, ये एक बड़ा सवाल। जितने भी लोग, अभी तक तो जानकारी यही कि 2 लोगों की इसमें शहादत हुई है, 20 के करीब लोग जो हैं जख्मी हैं। जो लोग तो इसमें जिनकी मृत्यु हुई है, शहादत हुई है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और जिन परिवारों के साथ ये सब कुछ हुआ है उन्हें हिम्मत और हौसला दे भगवान की, वो इस सदमे से बाहर निकल सकें और ये सब झेलने, ये सब बर्दाश्त करने की भगवान उनको हिम्मत दे। बड़ा मुश्किल है। आपके परिवार का कोई आदमी जब आपसे इस तरीके से छूटता है, खासतौर पे तब जब आप घाटी आते हैं और घाटी में पर्यटक के तौर पर जब आप आते हैं तो आप बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं घाटी से। पिछले दिनों एक इंसिडेंट हुआ घाटी में, वो इंसिडेंट जम्मू कश्मीर पुलिस के नॉलेज में है। एक टूरिस्ट फैमिली बॉम्बे से आई हुई थी, उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है। उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा चोट लगती है। कोइंसिडेंटली मैं वहां से जा रहा था तो मैंने उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाया और उन्हें एक हॉस्पिटल में मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा आप हॉस्पिटल जाइए और अपना इलाज करवाइए। अगले दिन पूरा परिवार तय करता है कि जिस वेंडर ने हमको हमारी मदद हमारी परेशानी के वक्त में नहीं की, हम इसके साथ अब आगे नहीं जाएंगे। और वो उससे कहते हैं कि भाई हम आगे आपसे जाना नहीं चाहेंगे। आप जानकर हैरान होंगे कि इस परिवार की एक महिला और उसकी बच्ची को हाउस बोट के अंदर बंद करके रखा जाता है। उसके बाद पुलिस इंटरवीन करती है। पुलिस के इंटरवेंशन के बाद थाने में जब बात पहुंचती है तो उसके बाद जाकर उस बच्ची को और उसकी मां को छोड़ा जाता है और फिर कहा जाता है जी इनकी पेमेंट बाकी थी इसलिए हमने ऐसा किया। और उसके बाद जाकर जब वो कहते हैं कि हमने आगे आपके साथ कंटिन्यू नहीं करना, तब जाकर भी 40,000 के करीब या उससे ज्यादा कुछ अमाउंट है उन्हें उस वेंडर को देना पड़ा। तब जाकर उस वेंडर ने उनकी जान छोड़ी। तो ये हालात भी घाटी में बनते हैं। जहां एक तरफ घाटी में लोग स्वागत करते हैं, जहां एक तरफ घाटी में लोग पर्यटकों की मदद करते हैं, प्रेम भाव और सद्भाव के साथ उनको अपने साथ रखते हैं और उनका स्वागत करना भी है, पर्यटक है, पैसा खर्च रहे हैं, वहीं पर यह सब भी घाटी में हो रहा है। और जो आतंकियों ने आज किया है, बड़ी सीधी और सटीक बात है। आप पिछले 6 महीने के इंटरव्यू उठा के देख लीजिए, पिछले 6 महीने का सारा एजेंडा उठा के देख लीजिए, आपको साफ तौर पर पता चलेगा कि पर्यटकों के लिए कौन कैसी भाषा का प्रयोग कर रहा था, किसको पर्यटकों के आने से परेशानी थी। आप सोशल मीडिया खंगाल के देखिए कि कौन पर्यटकों को लेकर क्या कुछ कह रहा था। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, मॉरल पुलिसिंग कहीं नहीं होती। कोई आपको नहीं रोकता, आप यहां क्यों खड़े हैं, वहां क्यों खड़े हैं, ये क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं। उन्हें पता होता है ये टूरिस्ट है, आया पैसा दे रहा, खर्च रहा है।
इसलिए ये 6 महीने का जाहिर सी बात है, अब इतना बड़ा हादसा हुआ है और जो लोग यहां हमारे मेहमान बन के आए थे, हम उनके मेजबान हैं, और जब मेहमानों के साथ इतना बड़ा विश्वासघात हो तो फिर बनता है, केंद्रीय गृह मंत्री कल घाटी पहुंचेंगे, मामले का संज्ञान लिया गया है ऑलरेडी टॉप लेवल पर, और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उन्हें जल्द मौत के घाट उतार दिया जाएगा। मगर राजनीतिक लोगों को जिस समय वो बोलते हैं, जिस समय वो बात करते हैं, जो शब्द उनके मुंह से निकलते हैं, उनका प्रयोग करने से पहले 10 बार सोचें।